हम बीडी करने आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी 2 में। इसका लीड नंबर रहेगा L1464। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, बेसिकली G+5 बिल्डिंग है, हमारा ये नीचे का प्रॉपर्टी है। देख सकते हैं ऊपर का ये बिल्डिंग है, G+5 का बिल्डिंग है। ऊपर हमारा पीजी है और नीचे के लिए हमें ये दो शॉप का ऑप्शन मिल रहा था। जैसे कि अभी इसमें 2 शटर है, ये वाला और ये वाला। तो हमें ये वाला शटर मिल रहा है सिर्फ, ये वाला दूसरे के लिए रेंटेड हो गया है। इसमें ऑनर बीच में पार्टीशन वॉल बना के ये वाला शटर हमें मिल रहा है। तो बात करेंगे अभी इसका पार्किंग की। तो पार्किंग हमें इसका फ्रंट साइड मिल रहा है, ए साइड फ्रंट साइड हमें इसका मिल रहा है। वो वाला साइड वो सामने के शॉप वाला यूज़ करेगा, जो दूसरा रहेगा। ए साइड हमें पार्किंग के लिए मिल जाता है, वो साइड भी हमारा पार्किंग के लिए मिल जाता है। बात करेंगे उसके बाद में सेकंड शटर तो उसका रहेगा। ये ऊपर की पीजी के लिए यहाँ से एंट्रेंस है, ऊपर पीजी है, लेडीज़ पीजी। उसके बाद में बाजू में यहाँ पे एक होटल है, देख सकते हैं एक होटल है। सामने भी एक बर्गर एंड विंग्स नाम का होटल है। उसके आगे एक 2 होटल और है और पूरा ये लेडीज़ पीजी का एरिया है। और यहाँ पे अजमेरा अपार्टमेंट का ये साइट है। तो बात करेंगे फ्रंटेज की, तो फ्रंटेज से सही, रोड विड्थ भी बहुत बढ़िया है। तो ये इसका फ्रंटेज रहेगा, ब्लॉकेज नहीं है। राइट साइड से हमें अभी व्यू दिख रहा है पूरा। लेफ़्ट साइड से देखते हैं। ये फ्रंट साइड हो गया। लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो फ्रंटेज व्यू ब्लॉक इधर से भी नहीं है। साइनेज यहाँ पे लग सकता है, बट साइनेज में एक दिक्कत आ रहा है, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे एक होटल है, ठीक है। तो हमें इसका जैसा हाफ पोर्शन मिल रहा है, एक 15 फीट का हमें लेंथ मिल रहा है साइनेज करने के लिए। बट मेन चीज़ क्या हो रहा है ना, कि यहाँ से नीचे हमारा 2 फीट 4 इंच साइनेज आएगा। मतलब ये जो नीचे वाला शटर बॉक्स का ACP लगा हुआ है ना, वहाँ तक 2 फीट 4 इंच का शटर ACP आएगा। वहाँ पे बॉक्सेट मोजो का लगाने के बाद जो कन्नड़ा हैंगिंग का लेटर रहेगा, उसका हाइट में थोड़ा कम आएगा, उसका हाइट कम है। मतलब हम बात करेंगे तो फ्लोर लेवल से ये वाला ACP हमें मिल रहा है 9 फीट 9 इंच। उसके बाद में 2 फीट 4 इंच नीचे ड्रॉप होगा ACP। उसके बाद में नीचे 1 फीट अपना कन्नाडा लेटर्स हैंग होता है। तो एक उसका हाइट में एक इशू जा सकता है। दूसरा चीज़ हम देखते हैं इसका शटर। तो शटर हमें शटर स्टॉपर हमें मिल रहा है 7 फीट 6 इंच पे। तो ये शटर अभी इसका जाम है, तो इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। मैं दूसरे शटर से आपको दिखाता हूँ। ये अपना शटर है, ये 7 फीट 6 इंच पे है। इधर से देखेंगे ये सीलिंग है, ये बीम है, ये ACP के अंदर ही शटर बॉक्स दिया हुआ है। और ये ऐसा ACP गया है L शेप में। और उधर से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ये 2 फीट 4 इंच है। मतलब ऐसा ACP अपना बाहर निकलेगा। उसके बाद में ये नीचे का हाइट हमें मिलेगा। अभी हम अंदर का साइड देखेंगे। सो ये 2 शॉप है बेसिकली। तो ये जो कॉलम टू कॉलम कनेक्टिविटी दिख रही है आपको, एक रो में जो कॉलम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनर पार्टीशन वॉल क्रिएट करेगा, मतलब पार्टीशन वॉल बना के देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेकरी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बात हो गया है, तो बेकरी को ये ऑलरेडी दे दिया है ऑनर। तो लेफ्ट साइड में हमें अपना प्रॉपर्टी मिलेगा। तो ये अपना प्रॉपर्टी रहेगा सीधा। वहाँ से बात करेंगे तो एक कॉलम से वो बैक वॉल तक पूरा हमें पार्टीशन वॉल मिल जाएगा। और इस साइड्स का यहाँ तक बैक वॉल हो जाएगा। मतलब ये DG स्पेस जो है वो पूरा ओपन रहेगा। मतलब ये ऑनर का ये DG लगा हुआ है यहाँ पे। तो बात करेंगे इस एरिया की। तो एरिया हमें मिल रहा है यहाँ पे 650 स्क्वायर फीट। और सीलिंग हाइट हमें इसकी मिल रही है 9 फीट 1 इंच। और बीम बॉटम हमें मिल रही है 8 फीट 1 इंच। मतलब 8 फीट 1 इंच की हमें बीम बॉटम मिल रहा है, 9 फीट 1 इंच का हमें सीलिंग मिल रहा है। बात करेंगे बीम की, तो एक ये सीधा बीम गया हुआ है और पूरे कॉलम पे हॉरिजॉन्टल बीम गए। बाकी एक वर्टिकल बीम ये है, एक वर्टिकल बीम ये है जो वॉल के अंदर क्लोज हो जाएगा। और ये जो DG यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऑनर का ही DG लगा हुआ है। ऑनर का 65 kV का ऑलरेडी DG यहाँ पे लगा हुआ है। ऑनर बोल रहा है कि आपको अगर इसमें से कनेक्शन चाहिए तो आप इसमें से ले लो। अगर आपको ज़्यादा चाहिए DG कैपेसिटी तो आप आपका खुद लगा लो। बट फर्स्ट क्या रहा है ना, यहाँ पे ऑनर बोल रहा है कि अर्थिंग बैक साइड में कीजिए, मतलब यहाँ साइड पे।
तो वहाँ पे बेसकॉम का इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 अर्थिंग यहाँ पे डीजी का हुआ है, देख सकते हैं। ये 1 और ये 2, और 2 अर्थिंग ये पीछे की साइड में हुआ है। एक इधर है और एक वो उधर है। वो बोल रहा है, ऑनर बोल रहा है कि ए साइड में अर्थिंग करो, बट अगर ए साइड में पहले ही करने के लिए जगह नहीं है, 4 अर्थिंग यहाँ पे हो नहीं सकता है। और अगर अर्थिंग हुआ भी, 2 अर्थिंग भी हो गया है यहाँ पे, तो जो अगर हम डीजी फ्रंट पे स्पेस पे रखेंगे, तो यहाँ से वायर कनेक्शन देने के लिए डीजी के लिए एक प्रॉब्लम जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये जाएगा कि ऑनर बोल रहा है कि डीजी टेरेस पे नहीं रखना है, फ्रंट साइड में रखना है। जैसा भी हम देखेंगे तो ये इस शॉप का फ्रंट स्पेस हो गया और अपने शॉप का वो फ्रंट स्पेस हो गया। तो डीजी रखने के लिए ना उधर में जगह है ना इस साइड में जगह है। यहाँ पे ये शॉप वाला हमें रखने के लिए नहीं देगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट का रोड है, ये गवर्नमेंट रोड विड्थ है पूरा, तो फ्रंट साइड में भी नहीं रख सकते। और ऊपर इधर ड्रेनेज लाइन भी गई हुई है, दिखाता हूँ। ये चेंबर है और यहाँ से ड्रेनेज गया हुआ है, ये ड्रेनेज है, ये ड्रेनेज गया हुआ है। तो एक दिक्कत आएगा कि डीजी रखने का जगह नहीं है। फिर हमें क्या करना होगा कि इसका जो ऑनर का जो 65 kV का डीजी लगा हुआ है, उसमें से कनेक्शन लेना होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमें उसकी बात करना होगा कि हमें कितना कैपेसिटी वो डीजी में से दे सकता है, क्योंकि अभी करंटली वो 65 kV का है। दूसरी बात हमारा ये है कि ड्रेनेज का क्या हुआ है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ड्रेनेज ऑनर का राइट हैंड साइड में है, दिखाता हूँ। ये इस साइड में ऑनर का ड्रेनेज गया हुआ है। ऑनर का बोलना है कि इसमें कनेक्ट करके दोगे, मतलब वो राइट साइड से निकालेगा, कैसे निकालेगा वो पता नहीं। वो बोला कि इधर के साइड में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर हमारा राइट वाला शॉप होता था ये शॉप, तो हम डायरेक्ट यहाँ से होल करके ड्रेनेज कनेक्टिविटी कर सकते थे। बट ऑलरेडी दूसरे शॉप वाला यूज़ करेगा, तो यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो एक बैक साइड से ही करना होगा, कैसे करना होगा तो वो भी एक बात डिस्कशन में रहेगी। दूसरी बात फंस रही है यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए। जैसा भी देख सकते हैं कि राइट हैंड शॉप में ऑलरेडी शॉप है, तो हम इस साइड में नहीं कर सकते। बैक साइड में दिखाता हूँ मैं आपको जाके। बैक साइड में इसके लिफ्ट और यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। पीछे के साइड में हम एग्जॉस्ट नहीं निकाल सकते। फिर हमारा फंसेगा फ्रेश एयर का। फ्रेश एयर के लिए हमें सिर्फ 2 ही जगह मिल रहा है, एक हमें लेफ्ट साइड मिल रहा है और एक फ्रंट साइड मिल रहा है। बाकी सब चीज़ें इसका जो आएगा लेफ्ट साइड में आएगा। आप इसको लेफ्ट साइड बताता हूँ। इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे अभी। ये ऑनर के यहाँ पे पहले 3 सम्स दिए हुए, 1 2 3, मतलब तीनों का कैपेसिटी मिला के 20,000 है। तो सोर्स ऑफ वाटर इसका टैंकर है, मतलब यहाँ पे बोरवेल या कॉरपोरेशन या कावेरी का कुछ पानी की कनेक्टिविटी नहीं है। जो वाटर स्टोरी यहाँ पे ऐसे रहेगी। ऑनर का टैंकर आता है, टैंकर से सम्प रिचार्ज होता है। ऑनर का ही मोटर सेंसर लगा हुआ है, मोटर सेंसर से पानी ऊपर टेरेस पे जाता है। ऊपर टेरेस पे आपको दिखाता हूँ, टेरेस पे 2-2 हज़ार लीटर का 2 टैंक लगा हुआ है। हमें अपना टैंक लगाना होगा, उसमें ऑनर कनेक्टिविटी करके देगा आउटलेट के लिए। तो ये सम्प है। फिर अभी हो क्या रहा है, हमें सिर्फ स्पेस यूज़ करने के लिए लेफ्ट साइड मिल रहा है, क्योंकि बैक साइड दिखा दो आपको आउटलेट का। ऊपर जहाँ पे गर्ल्स पीजी है, तो क्या हुआ है, एक यहाँ पे यूटिलिटी वेटिंग एरिया दिया हुआ है और ये यहाँ पे लिफ्ट है। तो पीछे के साइड में एग्जॉस्ट करने का परमिशन नहीं है। फिर हमें लेफ़्ट साइड मिल रहा है, फ्रंट साइड मिल रहा है। लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं, बट ऑनर का बोलना क्या है, अगर आप लेफ़्ट साइड में एग्जॉस्ट करते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे वॉल पे नहीं रख सकते हो, यहाँ से डक करके बाहर निकालना होगा ये साइड में। अभी ऊपर के साइड में शेड है टीन का, फिर ऐसा हो सकता है यहाँ से डक निकाल के शीट को ड्रिल करके कट करके डक बाहर निकालना होगा, एक तो टेरेस की तरफ, नहीं तो फिर डायरेक्ट सीधा यहाँ आके इधर छोड़ना होगा। मतलब यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट से हवा चला जाएगा। फिर हमारा आएगा फ्रेश एयर के लिए अगर हम इनलेट करते फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड से हमारा फ्रेश एयर हमें कलेक्ट करना होगा। तो फिर हमें डक्टिंग करते हुए यहाँ से फ्रेश एयर अंदर लेके जाना होगा। नहीं तो फिर लेफ़्ट साइड में हमें एग्जॉस्ट का ओपनिंग करना होगा रिवर्स एग्जॉस्ट के लिए।
फिर हमारा लेफ़्ट साइड में हमारा एसी आउटडोर भी आएगा, कहीं पे भी हम एसी आउटडोर हमारा निकाल सकते हैं। तो एसी आउटडोर हमारा लेफ़्ट साइड में रहेगा। और गैस बैंक में हमारा लेफ़्ट साइड में बोला गया ऑनर की तरफ से। अर्थिंग का बात हुआ था लेफ़्ट साइड की तरफ से, बट ऑनर मना कर दिए अर्थिंग लेफ़्ट साइड में करने के लिए। गैस बैग हम यहाँ पे इसका रख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट करके हम अंदर हमारे आउटलेट में लेके जा सकते हैं। तो गैस बैंक का ये रहेगा। अभी मैं इसका आपको टेरेस पे टैंक दिखाता हूँ। ऑनर का टेरेस है, मतलब गर्ल्स पीजी के ऊपर में ये टेरेस है। एक शीट का एक एरिया बना हुआ है शीट का, उसके ऊपर से जाके हेडरूम जैसा ही है, एक हेडरूम जैसा ही है। अब ये 2 टैंक यहाँ पे ऑनर का लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये 2 टैंक लगा हुआ है, 2000 लीटर का 2 टैंक ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है ऑनर का। 2 टैंक है, हमें भी एक हमारा टैंक यहाँ पे रखना होगा। और ये सेंसर का वायर अभी ऑलरेडी गया हुआ है, नीचे गया हुआ है। यहीं पे हमें अपना टैंक रखना होगा। हमारा प्रॉपर्टी रहेगा बेसिकली, मतलब 12 फीट 10 इंच का हमें फ्रंट साइड मिल रहा है, 8 फीट 1 इंच का हमें बीम बॉटम मिलेगा। यहाँ से शटर रोलिंग इसका आउटसाइड में दिया हुआ है। 12 फीट 10 इंच का इसका ओपनिंग रहेगा, 8 फीट 1 इंच का इसका बीम बॉटम यहाँ पे मिल रहा है। अगर डेप्थ की बात करेंगे तो इसका डेप्थ ऑलमोस्ट डेप्थ में इसका जाएगा 44 फीट, 44 बाय एक ऐसा अगर बात करेंगे, ये शटर का दिया था मैंने। अगर हम इंक्लूडिंग कॉलम हम अगर विड्थ की बात करेंगे तो 14 फीट 9 इंच हमें मिल रहा है। तो मतलब मोटा मोटी हमारे यहाँ 650 हमें स्क्वायर फीट एरिया मिल रहा है। 14 फीट 9 इंच बाय 44 इंच ऐसा हमारा 620 स्क्वायर फीट के पास में एरिया आ रहा है। बीम की बात करेंगे तो बीम यहाँ पे खटकी है, ये 2 इंच की खटकी है एंड तक। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल बीम है हर एक कॉलम पे, और ये वर्टिकल बीम गया हुआ है, और ये वर्टिकल बीम तो क्लोज ही होगा। सब बीम की डेप्थ सेम ही है, ऑलमोस्ट सबकी डेप्थ 1 फीट ही दी हुई है, किसी के कम ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं। ओवरऑल हमारा कंक्लूजन यही बन रहा है कि एसी आउटडोर हमारा लेफ़्ट साइड में रहेगा, गैस बैंक भी हमारा लेफ़्ट साइड में रहेगा, टैंक हमें इंस्टॉल करना होगा, कनेक्टिविटी ऑनर देगा, एग्जॉस्ट हमें लेफ़्ट साइड डक्टिंग करके निकालना होगा। एसी आउटडोर तो हमारा लेफ़्ट में ही है। फ्रेश एयर के लिए भी हम लेफ़्ट साइड या फ्रंट साइड ही करते हैं। अगर फ्रंट साइड करते हैं तो डक्टिंग करते हुए फ्रेश एयर हमें कलेक्ट करना होगा। दूसरा एक रहेगा डीजी का, अगर हम कॉमन डीजी में से ऑनर हमें देता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो डीजी कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट सिर्फ एक रहेगा कि जो आउटलेट के लिए 2 अर्थिंग होगा उसके लिए स्पेस का क्लियरेंस ऑनर से लगेगा। दूसरा एक ड्रेनेज का क्लियरेंस हमें लगेगा कि ड्रेनेज कहाँ से कलेक्शन देगा ऑनर, वो एक रहेगा। अगर हम डीजी ऑनर के एंड से नहीं करते हैं, हमें सेपरेट रखना होगा, तो डीजी का रखने का जगह एक ऑनर के एंड से रहेगा, क्योंकि टेरेस और फ्रंट साइड दोनों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनर मना किया है। फिर अगर हम फ्रंट साइड में अगर डीजी रखते हैं तो 4 नंबर ऑफ अर्थिंग करने के लिए हमें जगह ऑनर की तरफ से कहाँ पे मिलेगी। दूसरा एक रहेगा ये जो 2 विंडो रहेगा, 2 विंडो क्लोजिंग रहेगा, विंडो 2 क्लोज करना होगा। और एक चीज़ रहेगी बड़ी, बाकी ओवरऑल प्रॉपर्टी सही है, मतलब डैमेज लीकेज प्लास्टर कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा एक यहाँ पे पैच है, शायद किस वजह से हुआ है पता नहीं, बट एक यहाँ पे है थोड़ा लीकेज जैसा है। एक इधर पे भी है, बैक साइड में नहीं है, फ्रंट साइड में भी नहीं है, एक सिर्फ ये वाले पोर्शन में है, ये वाले पोर्शन में है। उसके बाद में नीचे टाइल फ्लोर हमारा लगा हुआ है बाहर के साइड में, देखते हैं। यहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये बीबीएमपी का लाइन है, ये एसीपी है यहाँ पे ऐसा। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी सही है, बट कुछ चीज़ें फंस रही है, अर्थिंग डीजी और फ्रेश एयर एग्जॉस्ट जैसी चीज़ें फंस रही है, बस इतना ही है।